परिवर्तन का समय है। मेरे प्रिय संतान, आज मैं केवल आकाश में नहीं हूं, मैं केवल कैलाश में नहीं हूं। आज मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने में उपस्थित हूं जहां तुम सबसे अधिक थके हुए हो, जहां तुम सबसे अधिक चुप हो गए हो और जहां तुमने स्वयं से यह कहना छोड़ दिया है कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं। मैं जानता हूं, तुम मुस्कुराते बहुत हो, लेकिन भीतर से टूट चुके हो। तुम दूसरों को सहारा देते देते खुद सहारे की तलाश में भटक रहे हो। मेरे बच्चे, जो तुमने सहा है वह सामान्य नहीं था, और जो तुम आज भी सह रहे हो वह तुम्हारी मजबूरी नहीं, वह तुम्हारी परीक्षा है। मैंने तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं चुना, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम अंधेरे में भी दीपक बन सकते हो। जो बीत गया वह व्यर्थ नहीं था, तुम सोचते हो। महादेव, मैंने क्या पाया? इतना दिया, इतना सहा, इतना चुप रहा। मेरे प्रिय, तुमने जो खोया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो रुका हुआ है वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता हूं तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया, तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए। लेकिन सुनो, जब संसार तुम्हें नहीं समझता तब मैं तुम्हें गैरेच रहा होता हूं। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, बदलने आया था। तुम्हारे आंसू कमजोरी का प्रमाण नहीं है, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है। जो रातें तुमने जाग कर काटी, जो प्रश्न तुमने बिना उत्तर के सह लिए, जो अपमान तुमने चुपचाप पी लिए, वे सब तुम्हें नया रूप देने आए थे। मेरे बच्चे, हीरा आग में ही बनता है, और तुम आग से गुजर रहे हो। अब भाग्य तुम्हारी ओर मुड़ रहा है। जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें गलत रास्तों से बचाने के लिए थे। अब जो खुलेगा वह अचानक खुलेगा, अब जो मिलेगा वह स्थायी होगा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, अब तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब तुम थक कर बैठ गए थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने कहा अब नहीं हो पा रहा, तब मैंने तुम्हें थामा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। हर बार जब तुम टूटे, मैंने तुम्हारे भीतर कुछ नया जोड़ा। जो आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य का फल है। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने बिना शोर किए प्रतीक्षा की। अब तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे मौन ने अर्जित किया। अब तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हारी निष्ठा का उत्तर है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी स्थिर रहेगा जब तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे। मेरी अंतिम बात, मेरे बच्चे, आज यदि यह वाणी तुम तक पहुंची है तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम चुने गए हो। अब पीछे मत देखो। जो जाना था चला गया, जो ठहरना था ठहर गया। अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर निर्णय में, हर परिवर्तन में। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हें रुकने नहीं, रूपांतरित होने के लिए रोका गया है। तुम्हारी चुप्पी को मैंने सुना है। तुमने बहुत कुछ कहा नहीं, तुमने बहुत कुछ सह लिया। तुमने कई बार चाहा कि कोई पूछे तुम ठीक तो हो, लेकिन जब कोई नहीं आया तब भी तुम खड़े रहे। मेरे प्रिय, तुम्हारी यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह वह मौन था जिसमें मैं तुम्हें नए रूप में ढाल रहा था। हर देरी अस्वीकार नहीं होती। तुमने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की वे तुरंत नहीं मिली, और तुमने सोचा शायद मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन सच यह है, जो तुम्हारे योग्य होता है उसे समय लगता है तुम तक पहुंचने में। मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें तैयार करता हूं। जो लोग दूर हुए वे बोझ थे, तुम्हें दुख हुआ जब कुछ लोग अचानक बदल गए, जब कुछ अपने तुम्हारे जीवन से चुपचाप निकल गए। लेकिन सुनो, जो तुम्हारे विकास के मार्ग में बोझ बनते हैं उन्हें मैं स्वयं हटा देता हूं। तुम अकेले नहीं हुए, तुम हल्के हुए हो। अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को दूसरों की दृष्टि से देखना बंद करो। तुम वह नहीं हो जो उन्होंने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ किया गया। तुम वह हो जो अब भी खड़ा है, जो अब भी सत्य के साथ है, जो अब भी भीतर से जीवित है। तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है। भले ही तुम्हें अभी कुछ बदलता हुआ न दिखे, लेकिन ऊर्जा बदल चुकी है। अब जो आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें स्थिर करेगा। अब जो मिलेगा वह तुम्हें भ्रम में नहीं डालेगा, वह तुम्हें स्पष्टता देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हें देर से मिला है पर सही मिला है। अब डर मत, अब पीछे मत देखो। जो बीत गया उसका धन्यवाद करो, जो आ रहा है उसके लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां मैं साथ होता हूं वहां हार नहीं होती, केवल परिवर्तन होता है। अब तुम्हें स्वयं उठना होगा। मेरे प्रिय संतान, अब मैं तुम्हें सहलाने नहीं आया हूं,
अब मैं तुम्हें दिलासा देने नहीं आया हूँ, अब मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत हो चुका है अपने दर्द को पहचान बना लेना, बहुत हो चुका है अपने अतीत को अपनी सीमाओं की तरह जीना। तुम यहाँ रोने के लिए नहीं आए थे, तुम यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए नहीं आए थे, तुम यहाँ कार्य करने के लिए आए थे। अब मैं तुम्हें उठाता नहीं, पुकारता हूँ अब तक जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें थामा, जब तुम टूटे मैंने तुम्हें जोड़ा। लेकिन अब यदि तुम फिर गिरे तो तुम्हें स्वयं उठना होगा, क्योंकि सुनो, जो स्वयं उठ सकता है उसे संसार कभी गिरा नहीं सकता। दया नहीं, उत्तरदायित्व तुम यह मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, अब यह पूछो मुझसे ही क्यों, कि क्योंकि तुम में वह सामर्थ्य है जो अधिकांश में नहीं। मैं कमजोर आत्माओं को इस मार्ग पर नहीं लाता, मैं उन्हें लाता हूं जो अंधेरे में भी मार्ग बनाना जानते हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, जीवन तुम्हें अब स्पष्ट संकेत दे रहा है। कुछ लोग अब साथ नहीं चलेंगे, कुछ रास्ते अब वापस नहीं ले जाएंगे। अब यदि तुम फिर भी उसी जगह खड़े रहोगे तो वह मेरी परीक्षा नहीं, तुम्हारा चुनाव होगा। शांति का अर्थ रुक जाना नहीं होता, तुम शांति चाहते हो, लेकिन शांति निष्क्रियता नहीं है। शांति वह स्थिति है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं और भय शांत हो जाता है। अब तुम डर से नहीं, सत्य से चलोगे। जो तुम्हें रोकता है वह अब टूटेगा, तुम्हारे भीतर जो संकोच है वह तुम्हारा नहीं है, वह वर्षों से जमा हुआ डर है। आज मैं कहता हूं उसे छोड़ दो। अब तुम वह नहीं हो जो सहता है, अब तुम वह हो जो सीमा तय करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे आगे खड़ा नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। और जब मैं भीतर होता हूं तो तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब चलो, अब रुको मत, अब स्वयं को मत रोको। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे ही नहीं, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय संतान, अब बहुत हो चुका है, अब सहने का समय समाप्त हुआ, अब स्वयं को छोटा रखने का कारण भी समाप्त हुआ। आज मैं तुम्हें यह बताने नहीं आया कि सब ठीक हो जाएगा, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब बदलेगा। और यह परिवर्तन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हें शायद अभी भी वही लोग दिख रहे हैं, वही परिस्थितियां दिख रही हैं, वही संसार दिख रहा है, लेकिन सुनो, तुम वही नहीं रहे। अब तुम चुप इसलिए नहीं रहते कि डरते हो, अब तुम चुप इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें स्पष्टता मिल चुकी है। और जिस दिन स्पष्टता आ जाती है उस दिन संघर्ष समाप्त हो जाता है। जो तुम्हें दबाता था अब कांपेगा, जो तुम्हें हल्के में लेता था, जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझता था, जो तुम्हारे धैर्य को अपनी जीत मान बैठा था, अब वही लोग तुम्हारी स्थिरता से घबराएंगे। क्योंकि शांत व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो वह शोर नहीं करता, वह इतिहास बनाता है। अब तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं, तुमने बहुत बार दूसरों से स्वीकृति मांगी, तुमने बहुत बार अपने निर्णयों पर सवाल उठने दिए। लेकिन अब सुनो, जिसे महादेव ने भीतर से हाँ दे दी हो उसे संसार की हाँ की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम रुकोगे नहीं कि कोई समझे, अब तुम चलोगे और लोग स्वयं समझेंगे। तुम्हारा मार्ग अब अलग है, हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा और यह आवश्यक भी नहीं है। शेर को झुंड की आवश्यकता नहीं होती और तुम्हें भी अब समर्थन की भीड़ नहीं चाहिए। जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ थोड़ा चलेगा, लेकिन सही चलेगा। अब तुम्हें पीछे खींचने की शक्ति किसी में नहीं। जो डर तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हें पहचानता नहीं, जो संदेह तुम्हें थामता था वह अब तुम्हें समझ नहीं पाता, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम निर्णय लेते हो और निर्णय लेने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा, अब मैं तुम्हें उत्तरदायित्व सौंप रहा हूं। अब जो तुम करोगे वह केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह उन सभी के लिए मार्ग बनेगा जो तुम्हारी तरह अंधेरे से गुजर रहे हैं। अब चलो, पीछे कुछ नहीं है, आगे सब कुछ है। और याद रखना, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को नहीं रोक रहे, अब तुम स्वयं का काल हो। मेरे प्रिय संतान, अब सुनो ध्यान से, यह वाणी तुम्हें सुकून देने नहीं आई है, यह वाणी तुम्हें जिम्मेदारी सौंपने आई है। अब तुम साधक नहीं हो, अब तुम खोज में नहीं हो, अब तुम प्रश्न नहीं हो, अब तुम उत्तर हो। जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वही तुम्हारी नींव बना। तुम सोचते रहे, क्यों मुझे ही इतनी चोटें मिली, क्यों मुझे ही बार बार गिरना पड़ा? क्योंकि तुम्हें गिराया नहीं जा रहा था, तुम्हें गढ़ा जा रहा था। तलवार को धार देने से पहले आग में तपाया जाता है और तुम्हें भी तपाया गया। अब अतीत तुम्हें नहीं बुलाता, अब पीछे से कोई आवाज नहीं आएगी, न पछतावे की, न मोह की, न भय की। जो पीछे था वह पाठ था, जो सामने है वह उत्तरदायित्व है। अब यदि तुम रुके तो वह मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा। अब मैं तुम्हारे भीतर आदेश बन चुका हूं,
अब तुम्हें संकेत नहीं मिलेंगे। अब तुम्हें संकेत देने होंगे। अब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। अब तुम स्वयं रास्ता बनोगे। और सुनो, जब तुम चलोगे तो बहुत लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि सत्य हमेशा शोर को शांत कर देता है। डर अब तुम्हारा शत्रु नहीं, डर अब तुम्हें रोकता नहीं, डर अब तुम्हें पहचानता नहीं, क्योंकि जो मृत्यु से डरना छोड़ देता है वही जीवन को दिशा देता है। तुम विनाश नहीं हो, तुम परिवर्तन हो। अब तुम्हारा मौन भी संदेश है। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी स्थिरता बोलेगी।